आइए दोस्तों एक मैथ्स का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है 2 टू द पावर x, 3 टू द पावर y एंड 6 टू द पावर माइनस z। हमें निकालना क्या है, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू व्हाट। तो व्हाट का आंसर नीचे 4 गो ऑप्शन में दिया हुआ है। ये व्हाट का आंसर क्या 0 होगा, 1 होगा, -1/2 होगा या 3/2 होगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा जो 2 टू द पावर x है और 3 टू द पावर y है और 6 टू द पावर माइनस z है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि कुछ यहाँ पे मान लो k मान लेते हैं, स्मॉल k। तो जब स्मॉल k मान लिए हैं तो अब क्या होगा, यहाँ पे देयरफॉर का साइन देते हैं, 2 टू द पावर x इक्वल्स टू k होगा, क्योंकि a बराबर a है। तो 2 टू द पावर x इक्वल्स टू k, 3 टू द पावर y इक्वल्स टू k, 6 टू द पावर माइनस z इक्वल्स टू k। तो यहाँ पे हम इसीलिए लिखे 2 टू द पावर x इक्वल्स टू k। अब जब 2 टू द पावर x है, जैसे कभी पावर रहता है तो पावर को उधर हटाते हैं, माने इस साइड लेके जाते हैं तो रूट चढ़ता है। तो हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे कि हम लोग ऐसे दे सकते हैं, आराम से दे सकते हैं। तो जब हम यहाँ पे दे दिए तो हम लोग रूट वाले को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल k को हम लोग 1/x लिख सकते हैं। उसी प्रकार तो इसको हम लोग मान लेते हैं, ये एक इक्वेशन 1 हो गया। उसी प्रकार फिर से देयरफॉर लिख रहा हूं 3y इक्वल्स टू k। तो हमारा क्या होगा, ये 3 इक्वल्स टू k टू द पावर 1/y। उसी ये हो गया हमारा 2। उसी प्रकार हमारा क्या हो गया, फिर से 6 टू द पावर माइनस z इक्वल्स टू स्मॉल k। और यहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, 6 इक्वल्स टू k टू द पावर 1 बाई, डायरेक्ट किया, माइनस z को यहीं पे माइनस दे सकते हो, नीचे दो या ऊपर दो, दोनों इक्वल होता है। अब यहां देखिए कि 1 इक्वेशन जो है उसको 2 से इंटू कर देते हैं। तो 1 और 2 को इंटू जब करेंगे तो 2 3 जा 6 होगा, 2 3 जा 6 होगा, और k टू द पावर 1/x इंटू k टू द पावर 1/y। तो ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाता है। तो k टू द पावर 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ पे देखिए 6 आ गया, तो 6 यहाँ इक्वेशन नंबर 3 में ढूंढिए। 6 यहाँ है, 6 इक्वल्स टू क्या है, k टू द पावर 1 माइनस 1/z। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k टू द पावर माइनस 1/z। अब इधर भी क्या है, k टू द पावर 1/x प्लस 1/y। अब यहाँ पे सेम k और k दोनों सेम है, सेम बेस को हम लोग छोड़ देते हैं, तो हमारे पास बचता है क्या, माइनस 1/z इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y। यहाँ पे देयरफॉर का साइन दे देते हैं। अब क्या होगा, ये माइनस 1/z उधर चला जाएगा तो इधर बचेगा 1। तो इधर हो गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो देयरफॉर आंसर हो गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू, जब 1 इक्वल्स टू 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z हो सकता है तो हम लोग लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल्स टू 1। और यही हमारा आंसर हो गया। अब हमारा ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी देखिए 1 है, तो दिस इज द आंसर।